तो चलिए स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों ऑल्टरनेट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा बचे हुए, फिर मैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की थ्योरी और उसके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसके बाद जो डाउट्स हैं वो आपके एक साथ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर दोनों के डाउट्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो थोड़ा चलिए अभी ऑल्टरनेट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। देखिए आपको एक आइडिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, two plane mirrors are placed at right angles to each other. If any ray successive reflected by two mirrors, then what will be direction of final reflected ray from the second mirror? तो बच्चों यहाँ टू मिरर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और कोई रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट मिरर पर, फिर यहाँ से सेकंड मिरर पर, और फिर उससे रिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया था इसमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला 360 माइनस 2 थीटा। थीटा एंगल बिटवीन द मिरर्स हो जाएगा 2 into 90, तो tan is equal to 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन आया है 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? Angle between the direction of incident ray and the direction of final reflected ray। इसका मतलब यहां से रे इस पर गई होगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और ये होगी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन। क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन 180 है, मतलब इंसिडेंट रे की जस्ट अपोजिट। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर, इसमें बच्चों शायद नंबरिंग प्रॉब्लम है, मेरे पास जो बुकलेट है उसमें शायद नंबरिंग 41, 42, 43 है, वो 1, 2, 3 मान लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो शायद यहाँ पर 43 है, आप इसको थर्ड मान लीजिए। One end of a strip of a plane mirror 2.5 centimeter length is fixed. The other end rests on the top of a small vertical rod. A beam of light is reflected from the mirror and forms a spot on a screen 3 meters away from the mirror. If the top of the rod moved upwards 0.1 millimeter, what will be the movement of the spot? तो बच्चों यहाँ पर जो प्लेन मिरर स्ट्रिप है वो इस तरीके से प्लेन मिरर स्ट्रिप है, जिसकी लेंथ हमको 2.5 सेंटीमीटर बोला गया है। एक एंड जो है फिक्स है, one end of a strip of a plane mirror 2.5 centimeter length is fixed. The other end rests on the top of a small vertical rod. ये vertical rod पर है। A beam of light is reflected from the mirror and forms a spot on a screen 3 meters away from the mirror. Mirror से यहाँ पर 3 मीटर डिस्टेंस पर स्क्रीन है, यहां से कोई रे ऐसी आती है और रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पर लाइट स्पॉट फॉर्म कर रही है। उसके बाद आपने इस वर्टिकल रॉड को मूव करवाया अपवर्ड, उससे ये प्लेन मिरर की ऐसी पोजीशन बन गई।
आपने ये मूव करवाया है इसको 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ऐसा करने से प्लेन मिरर रोटेट हो गया है बाय थीटा एंगल, और इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज यहां न जाकर यहां जाएगी और लाइट स्पॉट यहां बनेगी। तो हमको यही फाइंड करना, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द स्पॉट, मतलब ये मोमेंट जो है x, ये हमको फाइंड करना है। यदि अपन प्रैक्टिकली बात करें बच्चों, तो डायग्राम क्लियर देखिए, इससे मैंने बहुत बड़ा करके बनाया है। प्रैक्टिकली 2.5 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल लेंथ होती है, और वर्टिकल रॉड पर और उसको जो मूव करवाया 0.1 मिलीमीटर, ये भी काफी स्मॉल है। पर डायग्राम क्लियर दिखे इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है। तो ये ग्राउंड पर और यहां पर ये स्क्रीन, ये S, ये S डैश, ये X। तो बच्चों हमको मिरर की लेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर चूंकि रोटेट हुआ थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी बाय 2 थीटा एंगल से। तो यदि हम 2 थीटा फाइंड करना चाहते हैं, अच्छा ये 3 मीटर है, तो प्लेन मिरर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो यदि हम मिरर की बात करें, फॉर मिरर, तो हम बोल सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर और रेडियस हो जाएगा, ये मिरर प्लेन मिरर की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। यदि कन्वर्ट करोगे तो ये 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये 2.5 इंटू 10 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये थीटा की वैल्यू आ रही है 1/250 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको थीटा की वैल्यू रेडियंस में मिली है। अब यदि हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्टेड रे, तो फॉर रिफ्लेक्टेड रे, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें। अचानक से लाइट गोल हो गई है, तो विंडो लाइट में मैं वीडियो बना रहा हूं रनिंग क्लास में, तो आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा, और जैसे ही लाइट आएगी तो फिर प्रॉब्लम खत्म जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए यह एंगल हो गया 2 थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क एक्स अपॉन रेडियस, तो ये 3 मीटर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये मीटर में था तो ये भी मीटर में ही आएगा। 6 इंटू थीटा 1/250 मीटर, या x इज इक्वल टू 600/250 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, मेरी बुकलेट पे यह 45th दिख रहा है, पर वो एक्चुअली में 5th क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5, मैन 1.8 मीटर tall
wishes to see his full length image in a plane mirror hanging vertically on a wall. His eyes are 1.7 meter above the ground. Find the length of the shortest mirror in which he can see his entire image and find the position of the mirror. तो मैंने आपको समझाया था थ्योरी में, यहाँ पर ये व्यक्ति है और इसकी हाइट ए बी यह हमको गिवन है, ए बी हाइट हमको गिवन है। इस हाइट को यदि मैं चाहूं तो h बोल दूं, h ये h हमको गिवन है 1.8 मीटर, लेकिन इसकी आईज की पोजीशन जो ग्राउंड से है यदि मैं उसको x बोलूं तो x हमको गिवन है 1.7। अब बच्चों थ्योरी में अपन देख चुके हैं, यदि फुल इमेज आदमी देखना चाहता है तो मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट मैन की हाइट की जस्ट हाफ होनी चाहिए, और इस मिरर की जो लोएस्ट एज है उसकी ग्राउंड से हाइट जो होनी चाहिए वो जो मैन की आई लेवल की पोजीशन है ग्राउंड से उस हाइट की हाफ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर यदि एक मिरर है तो उसकी हाइट ग्राउंड से x/2 होनी चाहिए और मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट h/2 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, यदि x/2 आप निकालते हैं तो 1.7/2 0.85 मीटर और h/2 यदि आप करते तो 1.8/2 0.9। इसका मतलब उसको जो मिरर परचेज करना पड़ेगा वो 0.9 मीटर का, और उसकी लोएस्ट एज की ग्राउंड से जो हाइट होगी वो होगी 0.85। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो सेवन क्वेश्चन है, two plane mirrors are inclined to each other at an angle theta. A ray incident on one mirror at 50 degree. After reflection from it falls on the second mirror where it is reflected parallel to the first mirror. Determine theta. तो बच्चों यहां पर हमको क्वेश्चन में गिवन है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट 50 डिग्री। तो आप समझें यहां पर ये टू मिरर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये रे है 50 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर ये सेकंड मिरर से जो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल टू फर्स्ट मिरर है, फर्स्ट मिरर के पैरेलल जा रही है। अब यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है तो ये भी 50 होगा। नॉर्मल हम लोग को मालूम है ये 90 डिग्री है, उसमें से एंगल 50 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल जो है वो डेफिनेटली यदि मैं इसको θ1 बोलूं तो ये θ1 कितना होगा 90 माइनस 50, इसका मतलब 40 डिग्री, 40 डिग्री का होगा ये। अब ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल मतलब ये एंगल हुआ 90,
तो डेफिनेटली एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा। टोटल एंगल 90 है, ये थीटा तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेकंड मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उतना ही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब ये भी एंगल सेम होगा 90 माइनस थीटा। अब यहां पर फिर से ये नॉर्मल है तो ये एंगल हुआ 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 माइनस थीटा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है जिसको सपोज मैं थीटा 2 बोलूं तो ये थीटा 2 हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा। 90 90 कैंसिल, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो बच्चों इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा 1, ये थीटा 2 और ये दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है। इन तीनों एंगल्स का समीशन कितना होगा? 180। तो हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब थीटा प्लस थीटा 1 40 डिग्री, थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 180, 2 थीटा इज इक्वल टू 140। तो ये ट्रांसफर होगा तो 180 माइनस 40 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब दोनों जो मिरर थे वो किस एंगल पर इंक्लाइन थे? 70 डिग्री पर। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट बच्चों, ये लाइट बार बार परेशान कर रही है, पर जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। Two plane mirrors are placed parallel to each other 20 centimeter apart. A luminous point object is placed between them 5 centimeter from one mirror. Determine the distance of the three nearest images in each mirror. पैरेलल मिरर से नो डाउट इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। क्यों बनेंगी? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। यहाँ पैरेलल मिरर्स के बीच का एंगल कितना है? 0, इसलिए 360 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो नो डाउट इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमको 20 गिवन है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। दोनों मिरर में जो 3 नियरेस्ट इमेजेस फॉर्म हो रही हैं उनकी पोजीशन बताना है। मैंने पहले ही समझाया था आपको कि मिरर्स में जो इमेजेस बनेंगी वो सब अपोजिट मिरर के लिए बिहेव करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, यदि ऑब्जेक्ट P है तो इसकी इमेज यहां बनेगी। इस इमेज को हमने नेम दिया P1, इसके लिए ऑब्जेक्ट है P और डेफिनेटली ये कहां बनेगी? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, क्योंकि फर्स्ट मिरर से ऑब्जेक्ट P का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। सेकंड मिरर से ऑब्जेक्ट P का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 15। तो सेकंड मिरर से इमेज जो बनेगी वो यहां बनेगी। इस इमेज को मैंने नेम दिया P2, इसके लिए ऑब्जेक्ट है P और ये बनेगा 15 पर। क्योंकि हम लोग मिरर के लिए प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है सेम डिस्टेंस पर मिरर के पीछे उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो अब
यदि मैंने ये बोला आपको तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट पी की तो इमेज बन गई, पर इस फर्स्ट मिरर के लिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेफिनेटली P2 होगा। और P2 का डिस्टेंस देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट P2, इससे जो इमेज बन रही है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट P2, इससे जो इमेज बन रही है उसको मैं नेम दे रहा हूं P3। जो अपर रो है उसमें मैं नेम दे रहा हूं नेम ऑफ इमेजेस, और सेकंड रो में जो मैं दे रहा हूं नेम वो है नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये P3 जिसके लिए ऑब्जेक्ट है P2, और P2 का फर्स्ट मिरर से डिस्टेंस 20 प्लस 15 मतलब 35। तो बच्चों ये इमेज बनेगी 35 पर। अब सेकंड मिरर में भी ऐसा ही होगा। सेकंड मिरर जो है उससे ऑब्जेक्ट P की इमेज बन गई है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा P1। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट P1 और P1 का सेकंड मिरर से डिस्टेंस 20 प्लस 5 25, तो 25 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगी। इस इमेज को मैंने नेम दिया P4। अब फर्स्ट मिरर में ऑब्जेक्ट P की इमेज बन गई है, नेक्स्ट P2 की बन गई है, नेक्स्ट इमेज किसकी बनेगी, P4 की। इस इमेज को मैं नेम दे रहा हूं P5। आप फर्स्ट मिरर से P4 का डिस्टेंस देखिए, 20 प्लस 25 45। जबकि सेकंड मिरर से देखिए तो सेकंड मिरर के सामने सेकंड मिरर से P की इमेज बन गई है, P1 की बन गई, नेक्स्ट इमेज किसकी बनेगी, P3 की। इसको अपन ने नेम दिया P6। और सेकंड मिरर से P3 का डिस्टेंस 20 प्लस 35 55। इसका मतलब फर्स्ट मिरर में जो इमेजेस बन रही हैं वो 5 35 और 45 डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेजेस फॉर्म होंगी। जबकि सेकंड मिरर में जो इमेजेस फॉर्म हो रही है वो 15 25 और 55 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉर्म होंगी। नेक्स्ट बच्चों, मुझे जो क्वेश्चन बताना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 49। 49 मेरी बुकलेट में आपके हिसाब से 9th होना चाहिए। अच्छा ये 49 तो हो गया है। 51, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है a narrow beam of light after reflection from a plane mirror falls on a scale 100 centimeter from the mirror. When the mirror is rotated a little, the spot moves through 20 centimeter. Determine the angle through which the mirror is rotated. तो यहां पर हमको क्वेश्चन में ये मिरर हो गया जिस पर ये नैरो बीम जा रही थी, यहां पे स्केल है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। A narrow beam of light after reflection from a plane mirror falls on a scale 100 सेंटीमीटर। ये स्केल हो गई। When the mirror is rotated little, मिरर को आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब रिफ्लेक्टेड रे यहां जाएगी, कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, बाय 2 थीटा। तो हमको बोला ये जो स्पॉट है कितना मूव कर गया है, एस की जगह पर एस डैश 20 सेंटीमीटर। तो हमको रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर फाइंड करना, थीटा फाइंड करना। तो बच्चों डायरेक्ट निकल आएगा ये तो, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की यदि अपन बात करते हैं तो ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
तो 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क 20 और रेडियस 100, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 0.1 रेडियन, ये आपका आंसर होगा 0.1 रेडियन। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसमें जो आंसर दिया है वो 5.7 वो डिग्री में होगा, आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री, तो इसको आपको कन्वर्ट करना तो 180 बाय पाई कर लीजिए, 0.1 इंटू 180 बाय पाई, इससे ये एक जीरो कैंसिल, 18 बाय पाई, पाई होता है 3.14, यदि 3 होता तो 6 आता, 3.14, 3 से ज्यादा है 6 से कम आएगा, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 जो क्वेश्चन है वो है बीम of rays reflected by plane mirror and incident on a scale 6 meter apart. If the mirror is rotated by 5 degrees 6 minutes, what will be the displacement of light spot on the scale? सेम क्वेश्चन, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गई स्केल, ये बीम यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है एस लाइट स्पॉट। हमको ये डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर, 6 मीटर। फिर मिरर को आप रोटेट कर रहे हैं और ये रोटेशन आपको गिवन है थीटा 5 डिग्री 6 मिनट। हमको इस स्पॉट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हमको मालूम है ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, कितने से, बाय 2 थीटा, इसलिए लाइट स्पॉट एस डैश और कितना डिस्प्लेस जाएगा x, यही x हमको फाइंड करना है। तो बच्चों एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, तो 2 थीटा इज इक्वल टू r x अपॉन रेडियस 6, तो x इज इक्वल टू 12 थीटा मीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर थीटा जो है वो डिग्री ऑफ मिनट में गिवन है, तो कन्वर्ट कर लो आप इसको रेडियंस में। आपको क्लियर समझ में आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री 6 मिनट, मतलब 5 डिग्री प्लस 6 मिनट। और आप सब जानते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो इसलिए 6 इंटू 1/60, ये डिग्री आ गया। 6/60 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 डिग्री। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 5.1 डिग्री। अब यदि आप मीटर में आंसर चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो सिंपल इसको कन्वर्ट कर लो बच्चों। आप जानते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 5.1 इनटू पाई अपॉन 180। ये रेडियन कितना हो गया, तो 5.1 3.14 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, सॉरी मीटर्स में आ जाएगा। क्या फाइंड करना था,
नहीं बच्चों, अभी तो थीटा निकला है, आपको तो एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बाय 1 x is equal to 12 into theta 5.1 into 3.14 divided by 180। अब ये आंसर जो है आपका मीटर में आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखिए आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए बच्चों आपके मेरे ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। बचे हुए ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। मैं एक्चुअली में इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें थ्योरी रहेगी, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, फिर उसके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और फिर वो ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो आपके बचेंगे मैं ऑड नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9 इवन नंबर के आप लोग कीजिएगा। फिर जितने डाउट्स होंगे प्लेन मिरर के और स्फेरिकल मिरर के वो एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर।